हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, अत्याचार किया है आपके ऊपर, उन लोगों को उनके कर्मों की क्या सज़ा मिल रही है, क्या कुछ वो भी कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि मुझे डिवाइन की तरफ से जो मैसेज है वो ये है कि ये जो लोग हैं तकरीबन 10 से 12 साल, 20 से 22 साल या लगभग 25-30 साल से ये लोग आपके साथ थे, जिन्होंने आपकी अच्छाइयों को देख करके आपको ओवर पावर किया, आपका फ़ायदा उठाया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं इनकी भी सिक्स्थ सेंस एक्टिव है। बट अनफॉर्चुनेटली जो बात है, अनफॉर्चुनेटली वो ये कि ईगो इनका बहुत हाई है। ईगोइस्टिक ये लोग हैं, बहुत ईगो में रहते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल का इनका ईगो है। अंदर से बिल्कुल ये लोग खाली होते हैं। हल्की सी बात इनको पिंच कर जाती है, हल्की हल्की। जो बहुत ईगोइस्टिक लोग होते हैं ना, उनको हल्की सी बात भी चुभ जाती है। डोमिनेटिंग नेचर था इनका। इन्होंने आज तक आप पर राज किया, कंट्रोल किया। आपके सारे फैसले ये खुद लेते थे। आपके जीवन के फैसले इन लोगों ने लिए हैं। जैसा मैं देख पा रही हूँ, इन लोगों ने आपके साथ बहुत वर्स्ट कंडीशन क्रिएट करी है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है कि दिल टूट करके तार तार हो जाना। इतना पेन कि असहाय पीड़ा, असहाय दर्द, कुछ इस तरीके का दर्द, तकलीफ, पेन इन लोगों ने आपको दिया है। बहुत हाई लेवल का दर्द इन लोगों ने आपको दिया है। बहुत एक्सट्रीम पेन इन लोगों ने आपको दिया है ना। क्योंकि इन लोगों के ऊपर क्योंकि इन लोगों के ऊपर जो इतने अंधविश्वास की पट्टी बंधी है, इनको नहीं पता होता कि किसी की फ्री विल के अगेंस्ट, किसी की फ्री विल के अगेंस्ट अगर किसी के जीवन में हम दखल अंदाजी करते हैं और उस इंसान को इस चीज़ से पीड़ा होती है, तकलीफ़ होती है, तो इसका कितना बुरा कर्मा बनता है, ये लोग ये नहीं जानते। ये एक नहीं है, ये 5, 7 या 10 का काउंट हो सकता है इन लोगों का। ये सभी के सभी बहुत ही नेगेटिव, नार्सिस्ट, ईगोइस्ट, डोमिनेटिंग नेचर वाले लोग होते हैं। इन्होंने बहुत एक्सट्रीम लेवल के अत्याचार करे हैं। झूठ बोलना, जालसाजी, हेरा फेरी, ये इन लोगों की आंखों में साफ और स्पष्ट झलकता है। दूसरों को तंग करना, दूसरों को तकलीफ देना, ये इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। इन चीज़ों में इन्होंने महारत हासिल की हुई है। दूसरों के दुख दर्द का कारण बनने में इनको आनंद आता है। ये बार बार उस तरीके के कामों को या वचनों को करते हैं या कर्मों को करते हैं जो आपको दर्द देते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, आपको पीड़ा देते हैं। और ये जो लोग हैं ये ऐसे ढीठ होते हैं कि ये कहने की भाषा नहीं समझते।
आप इनको जिस भी प्रकार से समझाने की कोशिश करोगे ये कभी भी नहीं समझेंगे। इनका जो ईगो होता है वो बहुत हाई एक्सट्रीम लेवल का होता है। ये बहुत ही ईगोइस्टिक लोग होते हैं, बहुत ईगोइस्टिक। लेकिन इनके जीवन में अब इनका कर्मा भी इन पर वार कर रहा है। ये जो लोग हैं इन सब चीज़ों से अनजान है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इन लोगों के पास बहुत कंट्रोल ज़्यादा है, हर एक इंसान को कंट्रोल करने का। ये जो मुझे लोग दिख रहे हैं इनके जीवन में जो इनके कार्मिक हैं ये उनको भी तकलीफ दे रहे हैं। अभी तो कभी वो इनको तकलीफ देते हैं, कभी ये उनको तकलीफ देते हैं। इनकी आमने सामने की बिल्कुल कांटे की टक्कर है ना। क्योंकि जो मेन लीड कर रहे हैं, जो मेन रोल अदा कर रहे हैं, वो जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं। शायद ये दो बुजुर्ग हो सकते हैं, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये बुजुर्ग हो सकते हैं। इनके हाथ में पावर है बहुत सारी, हर चीज़ को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए मुझे ये जो लोग हैं दिख रहे हैं। बहुत कंट्रोल कर रहे हैं ये चीज़ों को। लेकिन इनका जो कर्मा इनके अंत समय में इनको जो दर्द देगा उस चीज़ का इनको रत्ती भर भी अभी इनको एहसास नहीं है इस चीज़ का। इनका कर्मा तो इन पे वार करता है, बस होते हैं ना जैसे भस्मासुर टाइप राक्षस, कुछ उस कैटेगरी के लोग हैं ये, कुछ उस कैटेगरी के लोग मुझे ये दिख रहे हैं, बिल्कुल भस्मासुर टाइप राक्षस के अपने अंत तक इन्होंने पूरी ताकत के साथ जो है इन्होंने भी युद्ध लड़ा। वो अंत चाहे इनका कितना ही विनाशकारी क्यों ना हो, लेकिन ये जोर पूरा लगाते हैं। है ना, कुछ इस तरीके से है। कर्मा तो इनको फेस करना ही पड़ेगा। कब तक भागेंगे इस चीज़ से ये, कब तक ये इतने घमंड में, इतने ईगो में रहते हैं, कब तक ये अपने जो ईगो को ख़त्म नहीं करेंगे, कब तक। बहुत ईगोइस्टिक पर्सनालिटीज़ हैं ये, बहुत ईगोइस्टिक हैं ये लोग जिन्होंने आपके ऊपर अटैक किए हैं। देखिए, थोड़ा बहुत ईगो तो सब में होता है, और जिनमें थोड़ा बहुत ईगो होता है वो लोग झुक भी जाते हैं और झुका भी लेते हैं लोगों को अपना प्यार दिखा करके। मैनेजमेंट वो कहीं ना कहीं अपना बिठा लेते हैं। लेकिन जिनका ईगो बहुत एक्सट्रीम होता है वो लोग सिर्फ अपने सामने दूसरों को झुकाना और सिर्फ झुकाना जानते हैं। ये कभी किसी के सामने नहीं झुकते। और गलतियाँ एक नहीं, दो नहीं, लाखों हज़ारों इनमें गलतियाँ होती हैं। ये गलतियों के पुतले होते हैं, कमियों के पुतले होते हैं। ईगो इनका एक्सट्रीम हाई लेवल का होता है। इनको जो कोई झुका सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं ईश्वर। इन लोगों का जो अंत है बहुत विनाशकारी होता है, क्योंकि इन लोगों ने आज तक सबको पीड़ा ही पीड़ा दी है।
पीड़ा बहुत असहाय दी है। इन लोगों को जब इनका शरीर इनका साथ छोड़ेगा तब ये कहीं जो है अपने कर्मों का प्रायश्चित करेंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं ये अपने कार्मिक के साथ भी पूरी कांटे की टक्कर रख रहे हैं। बहुत, जैसा मैं देख पा रही हूँ, कार्मिक इन पर अटैक कर रहे हैं पर उनको भी ये कांटे की टक्कर दे रहे हैं। कर्मों का हिसाब किताब तो इनको करना है। पेन तो इनको बहुत मिलेगा, जैसा ये दूसरों को दे रहे हैं उसी प्रकार का पेन इन लोगों को भी मिलेगा। यही रीडिंग थी आज की। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है। ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल। बाय।